1984 से लेकर 1990 तक कोयला में थे, फिर 2026 में भी कोयला पर आ गया। यहाँ 25 स्टाफ थे, 10 स्टाफ घर पर चला गया, 15 स्टाफ में चल रहा है। हाँ, सरकार को तो सोचना चाहिए करे सर, हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोग बड़ा आदमी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या रोटी के कहाँ घूर रहे हैं, खाली चावल बिक रहा। हम गरीब लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका प्रभाव उन देशों पर भी दिखने लगा है जो ईंधन के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है और इसका सीधा असर अब बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग घंटों लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। इस संकट का सबसे ज्यादा असर छोटे कारोबारियों और खाने पीने के व्यवसाय से जुड़े लोगों पर पड़ा है। पटना के एक मिठाई दुकानदार ने बताया कि गैस की आपूर्ति ठप होने के कारण अब उन्हें कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उनकी दुकान पर 25 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब काम घटने और लागत बढ़ने की वजह से 10 कर्मचारी घर चले गए। या हम लोग के तो 5 मार्च से हम लोग को गैस नहीं मिल रहा है। अब हम लोग कोयला पर काम कर रहे हैं तो कोयला पर बहुत कठिनाई है। अब दोनों दुकान में कोयले पर काम हो रहा है। अब बगल में स्केटरिंग है तो हम लोग उसको कितना प्रेशर दे भाई, वो करा कि डीएम से पंजीकरण करके लाइए तो गैस देंगे। तो डीएम साहब को 26 तारीख के मोबाइल पर व्हाट्सएप किए थे, वही कोई ऑफिस में किसी कर्मचारी के पास किए थे, अफसर के पास, तो बोले कागज़ आपका बढ़ गया, आपको मिलेगा। तब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद लगन शुरू हो जाएगा। तो वही हम लोग मतलब कि अदर अपना बाईपास में भी कारखाना रखे हुए हैं, वहाँ से भी कोयला पर खाजा बन रहा है, वहाँ से भी खाजा हम लोग टेम्पू से मंगा के अपना खाजा के काम चला रहे हैं। मतलब अब आप एलपीजी गैस सिलेंडर छोड़कर कोयला पर आप लोग? हाँ, गैस तो साफ भूल गया। गैस तो पता नहीं चल रहा है कि हम लोग का गैस कहाँ चला गया। हम लोग सब दिन भरोसा थे गैस पर, लेकिन आज हम लोग पुराना जनरेशन आ गया कोयला पर। 1984 से लेकर 1990 तक कोयला में थे, फिर 2026 में भी कोयला पर आ गया। परेशानियाँ हो रही है? परेशानी तो बहुत है। जहाँ 25 स्टाफ थे, 10 स्टाफ घर पर चला गया, 15 स्टाफ में चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन कुमार जायसवाल हुआ। क्या रेट में भी बढ़ोतरी आपका होगा सामान में? सामान में तो सामान जो मेरा रेट है मिठाई का वही रेट है। इसका जनरल स्टोर में रेट बढ़ गया। जो रिफाइन हमारा 1900 में था वह 2400 में बिक रहा है। मतलब वहाँ मंडी में रेट बढ़ गया, पर किलो पर 15 रुपया 10 रुपये बढ़ गया। वहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए जनरल स्टोर पर, कि जो वहाँ होलसेलर हम लोग रहे हैं उसमें हम लोग का जैसे 40,000 का माल लिए हैं। जनरल स्टोर का सामान पर बढ़ेगा तो आप भी अपने सामान पर? नहीं, तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं ना। हम लोग के पास मतलब कि कच्चा मिठाई है, जो मिठाई बन गया उसको जल्दी से उसको सेल करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। किराना दुकान है कि अपना 1 महीना तक अपना खरीद बिक्री किया, उलट पुलट किया तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। शादी विवाह और अन्य आयोजनों में मिठाइयां बनाने वाले हलवाई आनंदी प्रसाद भी इस संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि गैस नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में कोयले पर खाना बनाना पड़ रहा है। वहीं कोयले की बढ़ती मांग के चलते उसकी कीमत भी लगातार बढ़ रही है, जिससे लागत और भी बढ़ गई है। परेशानी तो हम लोग को बहुत है सर, मैं क्या कर सकते हैं? कोई मजबूरी में कुछ कर नहीं सकते सर, क्योंकि हम लोग कस्टमर का ऑर्डर लिए हुए रहता है माल सर। अब ऑर्डर पर समय पर नहीं देंगे माल तो हम लोग को परेशानी है, तो बात सुनने का मौका मिल जाएगा सर। इसीलिए क्या है, हम लोग कोयला पर इस्तेमाल करके ऑर्डर के माल पैक कर रहे हैं सर जी। क्या करें, ऑर्डर लिए हुए हैं। करीब करीब हम लोग को ये 20 दिन से परेशानी है सर गैस के। कभी कभी जहाँ रहता था 15 गो 20 गो, वहाँ से 10 गो 5 गो में काम कर रहे हैं। क्या करें, कोयला पर काम कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे निकल रहा है काम। सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, सरकार के तो सोचना चाहिए करे सर, हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोग बड़ा आदमी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर। हम लोग धंधा वाला आदमी है, दुकानदार आदमी है भैया। हम लोग को जहाँ तक होगा सक्षम वहाँ तक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भैया? गैस सिलेंडर छोड़कर आप कोयले? जी सर, कोयले पर अब आइए गए हैं, कोयले मिलिए रहा, वो भी महंगा कर दिया कोयला भी सर। वहीं एक भोजनालय चलाने वाले सुरेश प्रसाद ने बताया कि गैस की कमी के कारण वह रोटी नहीं बना पा रहे हैं। उनकी दुकान पर फिलहाल सिर्फ चावल ही उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रोटी नहीं मिलने के कारण उनके करीब आधे ग्राहक वापस लौट जाते हैं, जिससे आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है। बहुत हाँ, गैस सिलेंडर कमर्शियल मिल नहीं रहा है। दूसरी बात की रेट भी बढ़ा दिए, तैयो मिल जाए तब ये रोटी के कहाँ घूर रहे हैं, खाली चावल बिक रहा। खाली शाम में कोयला पर
खाना बनाते हैं, अरे सवेरे बनाते हैं कोयला पर, शाम में रोटी शाम कोयले पर बनता है। आप लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिला, नहीं, गैस नहीं मिला, समझे। कोयले पर खाना बना रहे हैं, क्या कर लेगा। परेशानियाँ हो रही हैं। परेशानी तो बहुत परेशानी है, आधा कस्टमर खाते हैं, आधा चले जाते हैं। जो रोटी मिल ही नहीं रहा है, जो रोटी खाने वाला है, जो शुगर % है वो रोटी खोदते हैं, तो रोटी है ये नहीं है, तब कहाँ से बेचेंगे। खाली चावल बेच रहे हैं बस, दिन में चावल, रात में रोटी। जब कोयला अति भट्टी खाली हो जाएगा तब रोटी बनाता है, समझे। नहीं तब दिन में तो बहुत गाँव घुट जाते हैं, क्या करेगा। पटना की सड़कों पर ठेला लगाकर भोजन थाली बेचने वाले दिनेश कुमार की स्थिति और भी खराब है। उन्होंने बताया कि कमाई में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना और भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहें तो अब भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं। दिनेश ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। परेशानी बहुत है। हम तो ठेला पर खाना बनाते हैं, 50 रुपये प्लेट बेचते हैं। अब गैस इतना महंगा हो गया, 195 रुपया बढ़ गया है, तो कोयला पर बना रहे हैं। ग्राहक जो है बहुत कम गया है। हम गरीब लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। सरकार से यही आग्रह है कि हम लोग पर ध्यान दें। आपको बता दें कि भारत में अभी एलपीजी की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सप्लाई में कमी आने के कारण कई शहरों में सिलेंडरों की किल्लत और लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव है, जिससे समुद्र के रास्ते होने वाला गैस का आयात प्रभावित हुआ है। भारत अपनी जरूरत की 60% से ज्यादा गैस बाहर से मंगाता है, इसलिए वहां की हलचल से यहां कीमतों में बढ़ोतरी और डिलीवरी में देरी हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बुकिंग के नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब 2 सिलेंडरों के बीच एक निश्चित दिनों का अंतराल अनिवार्य किया गया है, ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। साथ ही सरकार उद्योगों को गैस का अतिरिक्त कोटा दे रही है और जहां संभव हो पा रहा है वहां पाइपलाइन गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, ताकि घरेलू एलपीजी की कमी को दूर किया जा सके। अब तक की स्थिति को देखते हुए साफ है कि एलपीजी संकट ने आम लोगों से लेकर छोटे कारोबारियों तक की कमर तोड़ दी है। अगर जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो इसका असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार, छोटे व्यवसाय और आम लोगों की जिंदगी पर और गहरा संकट खड़ा कर सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां तुरंत हस्तक्षेप करें, ताकि हालात और बिगड़ने से पहले लोगों को राहत मिल सके।